हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हमने स्टार्ट किया था अपनी क्लास 3 की संतूर बुक का चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा था अभी कलर्स के बारे में। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया था। आज इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर द क्वेश्चंस, कि हमें ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें उनको आंसर करना है। राइट योर आंसर इन द स्पेस, और हमें ये कुछ स्पेस दिया है ना, हमें अपना आंसर ना ऐसे स्पेस में लिखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ना, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोयम, कि पोयम में कितने चिल्ड्रन थे। हमने पढ़ी थी ना कलर्स वाली पोयम, एक बच्चा होता है और एक बच्ची होती है, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं टोटल? 2 बच्चे होते हैं और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक क्या बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं और मेरे पास भी कुछ है, तो अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा, है ना। तो कितने बच्चे हैं पोयम में? 2 बच्चे। तो हम क्या लिख देंगे, देयर आर 2 children in the poem. कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है। Why did the children want to share the crayons? की अब क्या पूछा गया है कि बच्चों को crayons क्यों शेयर करने थे? Why did the children want to share the crayons? बच्चों को क्रियॉन्स क्यों शेयर करने थे? हमें पता है कि उन्हें क्यों शेयर करने थे, जिससे कि उनके पास क्या हो जाए, फुल पैक हो जाए, है ना। क्योंकि एक बच्चे के पास थोड़े से थे, दूसरे बच्चे के पास थोड़े से थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पूरा पैक हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो क्या आंसर है इसका? द चिल्ड्रन want to share the crayons so that क्या हो जाए उनके पास। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनके पास पूरा पैक हो जाए, so that they can have a full pack, so that they can have a full pack। क्या हो जाए उनके पास, एक फुल पैक हो जाए, इसलिए तो वो शेयर करना चाहते थे ना। तो द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द crayons so that they can have a full pack। अब मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। आपके पास स्पेस हो तो एक ही लाइन में लिखोगे आप, ठीक है। तो बच्चे क्रेयॉन्स इसलिए शेयर करना चाहते थे जिससे कि उनके पास क्या हो जाए, एक पूरा पैक हो जाए। अब हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोयम कैन हैव अ फुल पैक, क्या पूछा है कि हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोयम हैव अ फुल पैक, कि बच्चों के पास फुल पैक कैसे होगा। जो बच्चे हैं पोयम में उनके पास एक फुल पैक कैसे होगा, वो तो हमने पढ़ ही लिया है ना। क्या देखो आंसर क्या है, द चिल्ड्रन कैन हैव a full pack। जो बच्चे उनके पास फुल पैक कैसे होगा, क्रेयॉन्स को शेयर करके, है ना। कैसे होगा, क्रेयॉन को शेयर करके। द चिल्ड्रन कैन हैव अ फुल पैक बाय शेयरिंग द क्रेयॉन्स। कैसे होगा, क्रेयॉन्स को शेयर करके, बाय शेयरिंग द crayons, ठीक है, by sharing the crayons। एक गलती हो गई मुझसे, 1 मिनट। by sharing the crayons, कैसे होगा उनके पास फुल पैक, क्रेयॉन्स को शेयर करके, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस
इनके हमने आंसर कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। The children in the poem shared their crayons. ठीक है, क्या है? The children in the poem shared their crayons. Do you share anything with your friends? What do you share? तो क्या बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं पोयम में वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ क्रियॉन्स शेयर करते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्रियॉन्स शेयर करते हैं, है ना? तो क्या आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करते हो? और अगर करते हो तो क्या करते हो? आप भी कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो? क्या शेयर करते हो? ठीक है, तो हम क्या क्या शेयर करते हैं? देखो, हम अपना लंच शेयर करते हैं। सबसे पहला वी शेयर और क्या क्या करते हैं? लंच करते हैं हम अपना। और क्या करते हैं? अपनी स्टेशनरी भी तो करते ही है ना। हम पेंसिल लाना भूल जाए तो हमारे फ्रेंड्स हमें देते हैं, हमारे फ्रेंड्स लाना भूल जाए तो हम उन्हें देते हैं, है ना? तो और क्या क्या शेयर करते हैं? स्टेशनरी भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लंच भी शेयर करते हैं, अपनी स्टेशनरी भी, हम अपने टॉयज भी तो शेयर करते हैं ना। अपने टॉयज वगैरह भी तो शेयर करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो यस वी शेयर विद द फ्रेंड्स। और हम क्या क्या शेयर करते हैं? वी शेयर आवर लंच, वी शेयर आवर स्टेशनरी एंड टॉयज विद आवर फ्रेंड्स। कि हम अपने लंच भी शेयर करते हैं, स्कूल जाते हैं तो हम अपनी स्टेशनरी भी शेयर करते हैं और हम अपने टॉयज भी शेयर करते हैं। ठीक है, अब यू हैव अ ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स। आपके पास ना 3 क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से? एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। तो अब है ना पेयर्स, मतलब पेयर्स पता है क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। तो अब 2 या 2 से ज्यादा लोग बैठ के बात करो कि आप ना क्या ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्या क्या ड्रॉ कर सकती थी। हम ग्रीन कलर से क्या ड्रॉ कर सकते हैं पता है? पता है किसी को हम ग्रीन कलर से क्या कर सकते हैं? देखो, हम ग्रीन कलर से कर सकते हैं लीव्स। क्या क्या कर सकते हैं हम? लीव्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लीव्स, ट्रीज और ग्रास। किससे कर सकते हैं हम? ग्रीन कलर से कर सकते हैं, है ना? फिर हम ब्लू कलर से क्या क्या कर सकते हैं? हम ब्लू कलर से क्या क्या कर सकते हैं? ब्लू कलर से कर सकते हैं हम स्काई, स्काई कर सकते हैं, क्लाउड्स कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना? तो ये हम किससे कर सकते हैं? ब्लू कलर से कर सकते हैं। रेड कलर से हम क्या क्या कर सकते हैं? बताओ, रेड कलर से क्या क्या ड्रॉ हो सकता है? कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं रेड कलर से। तो हम कोई डक ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? कोई डक ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये सब हम किस किस से कर सकते हैं? हम रेड कलर से कर सकते हैं। और हम कोई हाउस है उसको हम रेड कलर से कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, नॉर्मली हम घर बनाते हैं तो हम उसकी जो छत होती है वो कौन से कलर करते हैं? उसमें रेड कलर ही तो करते हैं। तो रेड कलर से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नाउ यू हैव, अब आपके पास ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन और ऑरेंज क्रेयॉन है। ठीक है, ये सारे क्रेयॉन्स आपके पास हैं। कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन और ऑरेंज। ये 6 क्रेयॉन्स आपके पास हैं। ठीक है, अब व्हाट कैन यू ड्रॉ? आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ हेयर। तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप जो भी ड्रॉ कर सकते हो ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना। देखो, जैसे मैंने बताया था, 1-2 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। ग्रीन कलर से हम क्या कर सकते हैं? लीफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे करके हमने लीफ ड्रॉ कर दी। साथ में क्या कर सकते हैं? ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? ऐसे करके हम ट्रीज भी तो ड्रॉ करते ही हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन कलर से कर दिया।
ब्लू कलर से हमने कर दिया, मान लो हमने ऐसे करके क्लाउड्स बना दिए, है ना, ऐसे करके क्लाउड्स बना दिए। और क्या, हमारी ऐसे रिवर्स होती है ना, रिवर्स बना दी हमने, ठीक है। तो ये कौन से कलर से बना दी, ये हमने ब्लू कलर से बना दी। रेड कलर से क्या बना दिया हमने, मैं बोल रही हूँ कि रेड कलर से हम जैसे डक्स बना सकते हैं, है ना, कुछ भी बना सकते हैं। येलो कलर से आप सन भी बना सकते हो, है ना। हम देखते हैं हमारा सन कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो ऐसे करके सन बना दो, ऐसे हम येलो कलर ही तो करते हैं अपने सन में, है ना। तो हम सन बना सकते हैं येलो कलर से। ब्राउन कलर से हम वुड बना सकते हैं। लकड़ी हमारे कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की तो होती है। और ऑरेंज कलर से हम क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कलर से हम क्या बना सकते हैं, हम देखो ये सन है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरेंज शेड दे सकते हैं, है ना। और हम एक बॉटल बना देते हैं ऑरेंज कलर की, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी है, हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, आगे चलते हैं। अब ना हमें यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं, ठीक है, कुछ लेटर्स दिए हैं। देखो जैसे ये ना LEBU, अब आपके दिमाग में आया होगा ये LEBQ, ये LEBU क्या है। देखो ये ना हमें जंबल लेटर्स दिया, मतलब आगे पीछे, और हमें ना इन्हें अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है कि एक कलर बन जाए, ठीक है। अरेंज कैसे करना है कि एक कलर बन जाए, ठीक है। जैसे LEBU है, अब इन LEBU से कौन सा कलर बन सकता है, कौन सा कलर बन सकता है, ब्लू। कौन सा कलर बन सकता है, ब्लू कलर, है ना। ये LYLEWO, कौन सा कलर बन सकता है इससे, LYLEWO, इससे कौन सा कलर बन सकता है, येलो। कौन सा बन सकता है, येलो, YELLOW। देखो LL दो बार है, Y है, E है, WO, Y Y, E E, LL O WW, येलो बन गया हमारा, ठीक है। अब है RENEG, कौन सा कलर बन सकता है, RENEG, इससे कौन सा कलर बन सकता है, एक ही कलर तो बन सकता है हमारा इससे, और वो कौन सा है, ग्रीन। कौन सा कलर है, ग्रीन। एक कलर बन सकता है कौन सा, ग्रीन, ठीक है। RUPPEL, ये तो हमें समझ आ गया होगा, ये तो तुरंत ही समझ आ गया होगा। कौन सा कलर बन सकता है इससे, पर्पल। कौन सा कलर बन सकता है, पर्पल। PURPLE, कौन सा कलर बन गया, पर्पल। NROBW, यहाँ पे एक और है NROBW, इससे कौन सा कलर बन सकता है, कौन सा कलर बन सकता है इससे, समझ आ रहा है किसी को, इससे बन सकता है ब्राउन। कौन सा कलर बन सकता है, ब्राउन। BROWN, कौन सा कलर बन गया, ब्राउन, ठीक है। तो देख लिया ना हमने क्या क्या है, पता चल गया हमें, आगे चलते हैं। अब देखो हमें ना बहुत तेज से बोलना है, ठीक है ना, से अलाउड, मतलब चीजों को हमें क्या बोलना है, तेज से बोलना है, ठीक है। दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, ये कौन सा क्रेयॉन है, ग्रीन कलर का, ये एक ग्रीन क्रेयॉन है। तो द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR, तो हमारा ग्रीन कौन किससे स्टार्ट हो रहा है, GR से स्टार्ट हो रहा है ना, हमारा ग्रीन किससे स्टार्ट हो रहा है, GR से। द वर्ड क्रेयॉन बिगिंस विद CR, और सेम हमारा वर्ड जो क्रेयॉन है वो किससे हो रहा है,
वो CR से हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है, CR से। अब ना हमें GR, CR, DR और PR ऐसे से ना हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके ना सेकेंड लेटर आर है हमारा, देख रहे हैं ना हम, सेकेंड लेटर आर है, ग्रीन, क्रेयॉन, ड्रॉ, प्रिंस, सेकेंड लेटर क्या है इनमें, हमारा आर है, ठीक है। तो अब हमें ये वर्ड्स बोलना है, तो मैं बोलूंगी और आप भी मेरे साथ क्या करोगे, बोलोगे। ग्रीन, रिपीट करना मेरी बात सब, ठीक है। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर। एक और बार रिपीट करें, ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर, ठीक है। ये थे हमारे GR वाले वर्ड्स। अब CR वाले करते हैं। क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। रिपीट करो, क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। वेरी गुड। अब DR से करेंगे। ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। स्टार्ट, मेरे बाद रिपीट करो। ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। ये थे हमारे DR वाले वर्ड्स। अब लास्ट है PR वाले वर्ड्स। प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। एक और बार, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। तो ये वो वर्ड्स थे जिनमें हमारा सेकेंड लेटर क्या है, आर है। सेकेंड लेटर क्या है, आर है। अब क्या करना है हमें, इन हर एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है और उसे ना तेज से बोलना है, ठीक है। हर एक वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और उससे तेज से बोलना है। ग्रीन का हमने देख ही लिया, दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, तो उसमें ग्रीन भी था, उसमें क्रेयॉन भी आ गया, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, दिस, ग्रे के लिए क्या कर सकते हैं, दिस इज अ ग्रे कलर। क्या कर सकते हैं, ग्रे कलर। ग्रास का क्या कर सकते हैं, द प्लेग्राउंड हैज सो मच ग्रास, की प्लेग्राउंड में बहुत सारी ग्रास है, ठीक है। तो ऐसे हमें वर्ड्स बनाने हैं हर एक उससे। आगे चलते हैं। अब ना यहाँ पे एक फन टास्क दिया है हमें, ठीक है ना। फन टास्क क्या है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें येलो कलर तो दिया है पर लिखा कौन से कलर में है, वो ग्रीन कलर में लिखा है। येलो लिखा है लेकिन कलर कौन सा है उसमें, ग्रीन कलर से लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना वर्ड्स को नहीं बोलना है, हम जिस वर्ड से, जिस कलर से ये वर्ड लिखा है ना, हमें वो बोलना है। देखो जैसे जो वर्ड है येलो, वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये वर्ड है येलो, कौन से कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में। तो हमें ना येलो को ग्रीन पढ़ना है, येलो नहीं पढ़ना है, ठीक है। येलो को क्या पढ़ना है, ग्रीन, क्योंकि ये कौन से कलर में लिखा है, ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये पहले वर्ड का था। आगे देखते हैं, येलो कौन से कलर में, ग्रीन, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे ग्रीन। अब देखो यहाँ पे लिखा ब्लू है पर कौन से कलर में लिखा है, रेड कलर में लिखा है ना, तो हम इसे ब्लू नहीं पढ़ेंगे, हम इसे रेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीन, रेड, ब्लू। ऑरेंज कौन से कलर में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज ना पढ़ के हम इसे कौन से, मतलब जिस कलर में लिखा है वो पढ़ना है ना, तो ब्लू, ठीक है। समझ आ गया। अब हम ना अच्छे से फ्लो में करेंगे, ठीक है। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, पर्पल, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक,
ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, रेड, ब्लैक, पर्पल, रेड। ठीक है, तो ये जिस कलर में लिखे हैं हमें वो कलर पढ़ना है, लिखा हुआ नहीं पढ़ना। ठीक है, एक और बार एक ही बार में रिपीट करेंगे और आप भी मेरे साथ अब रीड करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, रेड। पढ़ लिया हमने, मजा आया ना? क्यों? क्योंकि एक फन एक्टिविटी थी और सच में ही फन था ना। हमें कलर कुछ और दिया है लेकिन बोलना क्या है, जिस कलर में वो लिखा है। अब ना देखो, कुछ एक्शंस वर्ड्स होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं, एक एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग। क्या ये एक्शंस दिखा रहे हैं ना? वॉक मतलब हमें पता चल रहा है कि ही इज वॉकिंग, मतलब वो क्या कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहा है, मतलब वो चल रहा है। आई एम टॉकिंग, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ। तो एक्शंस दिखा रहे हैं ना कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे ही ना हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इनमें कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि एक इंसान क्या करता है। ठीक है, तो अब हमें वो एक्शन वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। उन एक्शन वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। कैरेट, क्या कैरेट एक एक्शन वर्ड है? क्या वो ये दिखा रहा है कि एक इंसान क्या कर रहा है? कैरेट तो सब्जी होती है, वो तो कोई एक्शन वर्ड है ही नहीं, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। लाफ, क्या लाफ एक एक्शन वर्ड है? हमें ये दिखा रहा है कि वो एक इंसान हंस रहा है। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। तो हाँ, ये एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि एक इंसान क्या कर रहा है। He is laughing, वो हंस रहा है, तो हमें पता है ना वो हंस रहा है, हंसना, लाफ, तो ये एक एक्शन वर्ड है। डांस, she is dancing, ये एक एक्शन वर्ड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक इंसान का एक्शन दिखाता है। डांस क्या है, एक्शन ही तो है ना। लेग, क्या लेग एक एक्शन वर्ड है? वो लेग कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, लेग तो हमारा एक बॉडी पार्ट है, तो वो एक्शन वर्ड नहीं है। ईट, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, ये एक एक्शन वर्ड है? हाँ, ये एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, वो खा रहा है, तो ये एक एक्शन वर्ड है। ठीक है। क्राई, क्राई एक एक्शन वर्ड है? आई एम क्राइंग, आई एम क्राइंग, तो हाँ, ये एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। देखो, एक क्वेश्चन पूछना, क्या कर रहे हैं। अब कैरेट कर रहे हैं, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। हाँ, लेकिन हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये आंसर्स बन रहे हैं ना उन क्वेश्चंस के, तो उनको हम एक्शन वर्ड बोल देते हैं। ऐसे ही रो रहे हैं, तो ये भी आंसर अच्छा है ना, तो ये क्या है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। स्विम कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ड है। पटेटो कर रहे हैं, आलू कर रहे हैं, ये कोई एक्शन वर्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं है। सो रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है। खेल रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ड है, ये दिखा रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। सन कर रहे हैं मतलब सूरज कर रहे हैं, कोई सेंस बन रहा है इस चीज का? नहीं बन रहा ना, तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं है। डिग करने का मतलब पता है क्या किसी को? डिग करने का मतलब होता है खोदना या खुदाई करना। ठीक है, तो खुदाई कर रहे हैं, है ना, जमीन की खुदाई कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं ना। सेंस बन रहा है, सेंटेंस भी बन रहा है और एकदम सही बन रहा है, तो है ये एक एक्शन वर्ड। जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि एक इंसान का एक्शन दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है। रन, रनिंग मैंने बताया ना, वॉकिंग, रनिंग, तो ये सारे क्या है, ये एक्शन वर्ड हैं।
तो वो रनिंग कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ड है ना। अब वो बुक कर रहे हैं, मतलब वो किताब कर रहे हैं, ये कोई सेंस बना क्या? नहीं, तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं है। फेस, फेस कोई एक्शन वर्ड है? नहीं है। फेस क्या है? ये बॉडी पार्ट है, लेकिन कोई एक्शन वर्ड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी दिखा रहा है कि ये काम किया जा रहा है, नहीं ना। हाँ, राइट, राइट हमारा क्या है? एक एक्शन वर्ड है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, तो ये क्या है? ये एक एक्शन वर्ड है। कैट कोई एक्शन वर्ड है? नहीं, कैट एक एनिमल है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। स्माइल, स्माइल एक एक्शन वर्ड है कि वो स्माइल कर रहे हैं, तो एक्शन दिखा रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, तो ये एक एक्शन वर्ड है। और पुश, पुश का मतलब क्या होता है? ऐसे धक्का देना। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, ठीक है। तो वो धक्का दे रहा है, पुश कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो एक्शन दिखा रहा है कि हाँ पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हमारे एक्शन वर्ड्स, लाफ, डांस, ईट, क्राई, स्विम, स्लीप, प्ले, डिग, जंप, रन, राइट, स्माइल, पुश। ये क्या है? हमारे सारे एक्शन वर्ड्स, ठीक है। समझ आ गया हमें एक्शन वर्ड्स क्या होता है? आगे चलते हैं फिर। अब ना देखो यहाँ पे ना ये पूरा ग्रिड दे रखा है, हमें पूरा बॉक्स दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं हमें इधर साइड में। ये सारे क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। वॉक करना, यॉर्न करना, हम देखते हैं ना हमें ऐसे उबासी आती है, नींद आती है, तो ऐसे, इसे क्या कहते हैं? इसे हम यॉर्न करना कहते हैं, ठीक है। पोर, पोर का मतलब जैसे हम पानी डालते हैं ना ग्लास में, उससे क्या कहते हैं? पोर करना कहते हैं। कफ, खांसना। गिव का मतलब देना, देखना। ओपन का मतलब खोलना, और हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं हमारे, तो इन सारे एक्शन वर्ड्स को ना हमें इधर ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है? इधर ढूंढना है। तो देखो वॉक हमें दिया हुआ है, अब हमें देखना है यॉर्न, ठीक है। सबसे पहले ना हम सारे वाई वाले वर्ड्स ढूंढेंगे। हमें वाई कहाँ का दिख रहा है? ये इधर भी दिख रहा है, ठीक है। अब वाई, इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एन है, इधर भी नहीं है, ऐसे डायगनली भी नहीं है। वाई ए डब्ल्यू एन दिख गया ना हमें, तो सॉरी, हम क्या करेंगे? ऐसे करके बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ये हमारा वर्ड मिल गया हमें, पोर, POUR, ये हमें वर्ड दिया हुआ है ना। अब हम पहले P वाले वर्ड्स ढूंढेंगे। P इधर भी है, पर देखो इधर उधर कहीं से भी बन रहा है? नहीं बन रहा। एक P हमें इधर दिया हुआ है, इधर देखेंगे नहीं बन रहा, इधर बन ही नहीं रहा। P पर यहाँ पे तो बन रहा है ना, POUR, है ना। तो ऐसे करके बॉक्स बना देंगे, ठीक है। कफ, कफ का मतलब क्या होता है? खांसना। कफ का मतलब क्या होता है? खांसना। अब हम कफ देखेंगे, हम पहले सी ढूंढेंगे। इधर सी है? नहीं है। इधर सी है? नहीं है। इधर सी है? नहीं है। इधर हमें सी दिख रहा है, तो क्या इधर बन रहा है? CO नहीं बन रहा ना। अब हाँ ये बन रहा है, COUGH, COUGH। एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब है गिव, अब हम जी ढूंढेंगे। यहाँ पे जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे जी दिख रहा है? यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा। जी कहाँ दिख रहा है हमें?
ये। अब यहाँ पे इधर बन नहीं सकता, इधर भी नहीं बन रहा, अब नीचे देखेंगे तो बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी। बिल्कुल साइड में ही हमें क्या दिख रहा है, सी। ये बिल्कुल साइड में ही, हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी ढूंढने में। ओपन, अब ओपन दिख रहा है, देखो मेरे को तो दिख रहा है। सबसे पहले ओ ढूंढना, इस इधर ओ है नहीं है, इधर है पर क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो मतलब नहीं है। इसमें ओ है ही नहीं, इसमें है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, पर इधर तो बन ही रहा है ना, तो ओपन भी ढूंढ लिया हमने। लास्ट बचा है हेल्प। अब देखो इधर एच दिख रहा है, नहीं, नहीं, ठीक है, इधर एच है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इधर भी एच नहीं है। एच का है हमारे पास, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इधर है, बन ही नहीं रहा है क्योंकि एच के बाद वी है, ई नहीं है। बट हाँ, इधर हमें दिख रहा है कि इधर बन रहा है HELP, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स, हमने सारे एक्शन वर्ड्स अपने ढूंढ चुके हैं। आपको अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, तो उधर जाके बॉक्सेस बना लेना। और ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स ढूंढने का। अब हमारे इंग्लिश में ना 26 अल्फाबेट्स होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, ABCDEFGHIJ, ये 26 अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश में, ठीक है। 26 अल्फाबेट्स। अब हर एक अल्फाबेट के साथ ना हमें क्या दिया हुआ है, वो सेंटेंस दिया हुआ है। क्या, ए फॉर अनु ईट्स एन एप्पल, ठीक है, अनु एप्पल, तो ये ए से, ये ए से है ना। सेम यहाँ पे बासु हैज अ बैट एंड अ बॉल, बासु बैट बॉल, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें बी करके बहुत सारे क्या है, वर्ड्स हैं। मतलब जो भी लेटर है ना वो वर्ड्स हैं उनमें, जैसे ए अनु एप्पल, बी बासु बैट बॉल, ठीक है। तो ये ऐसे करके दिया है। तो चलो अब हम रीड करते हैं। ए अनु ईट्स एन एप्पल, अनु क्या करती है, एक एप्पल खाती है। बी बासु हैज अ बैट एंड अ बॉल, बासु के पास क्या है, एक बैट है और एक बॉल है, ठीक है। सी चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट, चंदू को क्या पसंद है, कैबेज। कैबेज क्या होती है, पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी तो देखिए सबने, वो क्या होती है, कैबेज। एंड कैरेट्स, कैरेट्स क्या, गाजर, ठीक है। तो चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट्स, चंदू को क्या पसंद है, कैबेज और कैरेट। दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, दिनेश क्या करती है, क्या करता है, डांस करता है दिन और रात, डे एंड नाइट, दिन और रात, ठीक है। तो दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, के वो रात दिन क्या करता है, डांस करता है। ईशा एंजॉयज एन एलिफेंट राइड, ईशा क्या करती है, एक एलिफेंट राइड एंजॉय करती है। एफ फिश फीड्स अ फिश, फैज ने क्या किया, एक फिश को फीड किया, मतलब एक फिश को खाना खिलाया, तो फैज फीड्स अ फिश। जी गोविंदा गोज टू गेट गुआवाज, गोविंदा गोज टू गेट गुआवाज, गोविंदा क्या करने गया, गुआवाज लाने। गुआवा क्या होता है, अमरूद, गुआवा क्या होता है, अमरूद, ठीक है। तो गोविंदा अमरूद लाने गया। एच
हरी हेल्प्स हेमंत, हरी ने क्या किया, हेमंत को हेल्प किया, तो हरी हेल्प्स हेमंत। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। जैक जस्ट जम्प्स डाउन, जैक ने अभी तुरंत क्या किया, जस्ट अभी जंप किया, तो जैक जस्ट जम्प्स डाउन। कविता कीप्स द किटन ऑन हर नीज, कविता कीप्स द किटन्स ऑन हर नीज। के से क्या क्या दिख रहा है, के से हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो एक नाम दिख रहा है, कीप दिख रहा है, किटन दिख रहा है, नीज दिख रहा है। कविता एक लड़की का नाम, कीप का मतलब क्या होता है, रखना, किटन बिल्ली का बच्चा, और नीज मतलब घुटने। ठीक है, तो हमें बहुत अलग अलग चीजें दिख रही है ना। एल, लता लव्स लेमनेड, लता लव्स लेमनेड, लेमनेड क्या होता है, नींबू पानी तो पिया होगा ना सबने, सबने नींबू पानी तो पिया होगा, बहुत गर्मियों में तो बहुत नॉर्मल है ना, तो लेमनेड क्या होता है, नींबू पानी। ठीक है, तो लता लव्स लेमनेड, लता को क्या पसंद है, लेमनेड पसंद है। एल एल एल, ठीक है। एम, माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प, माधव ने क्या किया, मिल्क और मैंगो पल्प को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प। एम से क्या क्या है, माधव मिक्सेस मिल्क मैंगो। ठीक है, एंड नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स, नवनीत ने क्या किया, अपनी न्यू नोटबुक पे क्या किया, अपना नेम लिखा। ठीक है, ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ओम क्या करता है, ऑरेंजेस के एक बॉक्स को ओपन करता है, ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट, प्रेमा क्या करती है, एक पेंसिल अपनी पॉकेट में रखती है, तो प्रेमा पुट्स का मतलब क्या होता है, रखना, प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट। क्यू अप क्वाइटली, क्यू का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे है ना, क्यू मतलब क्या होता है, एक लाइन। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक लाइन बनाना, मतलब एक सीधी लाइन होती है ना, एक लाइन में खड़े रहते हैं हम बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू यू। ठीक है, तो क्यू अप क्वाइटली के शांति से एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, आर, राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा क्या कर रही है, रेड रिबन को रोल कर रही है, राधा क्या कर रही है, रेड रिबन को रोल कर रही है। एस, सिक्स स्पैरोज सिट ऑन अ सैक, सिक्स स्पैरो किस पे बैठी हैं, एक सैक पे। सैक क्या होता है, देखो सैक क्या होता है, ये हमें दिख रहा है ना, एक बोरा टाइप। ठीक है, तो सिक्स स्पैरोज सिट ऑन अ सैक, कि 6 स्पैरो जो है वो एक सैक पे बैठी हैं। टीचर, द टीचर टेल्स अ टेल, टेल क्या होता है, देखो एक टेल होता है वो TAIL वाला, एक टेल कौन सा होता है, एक टेल होता है TAIL वाला टेल, वो क्या होता है, पूंछ, बंदरों की पूंछ होती है, डॉग्स की पूंछ होती है ना, ये वो वाला टेल होता है। लेकिन एक टेल होता है TALE वाला टेल, एक टेल कौन सा होता है, TALE वाला, वो क्या होता है, स्टोरी, एक स्टोरी, उसको क्या बोलते हैं हम, टेल। ठीक है, वो एक स्टोरी टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टेल बोलते हैं। ठीक है, तो द टीचर टेल्स अ टेल, कि टीचर क्या करती है, एक टेल सुनाती है, मतलब एक स्टोरी सुनाती है। उषा यूजेस एन अम्ब्रेला, उषा क्या करती है, अम्ब्रेला यूज करती है, उषा यूजेस एन अम्ब्रेला। ठीक है, विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन, विष्णु एक विलेज को विजिट करता है किसमें, वैन में, तो विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन। वी सी अ वॉचमैन नियर द व्हाइट वॉल, हम एक वॉचमैन को देखते हैं व्हाइट वॉल के पास, दिख रहा है ना, ये एक वॉचमैन है, पीछे व्हाइट वॉल है,
तो वी सी अ वॉचमैन नियर द व्हाइट वॉल, ठीक है। एक्स इज द लास्ट लेटर इन ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स। तो एक्स एक लास्ट लेटर है किसमें, ऑक्स में, फॉक्स में और बॉक्स में। वाई, यस्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स, कि यास्मीन और याना क्या है, फ्रेंड्स है। तो इसमें बस दोनों नाम है, ठीक है, यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जेड, ज़ेब्रास ग्रेज इन द जू। ज़ेब्रा क्या करता है, ज़ेब्रा ग्रेज इन द जू। ग्रेज का मतलब क्या होता है, देखो हम देखते हैं ना, गाय होती हैं, बफेलोज होते हैं, एक ग्राउंड में जाती हैं, वो वहां पे क्या करती हैं, ग्रास खाती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेज बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ज़ेब्रा है, ग्रास है और वो ग्रास खा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे अल्फाबेट्स थे, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना 5 फ्रूट्स हैं, 5 फ्रूट्स हैं, और वो ना देखो कोई सी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जी, बी, ओ, चेरी सी से, एप्पल ए से, ग्रेप्स जी से, बनाना बी से, ऑरेंज ओ से। तो अब ना ये जैसे इनका स्टार्टिंग लेटर है ना, इसका स्टार्टिंग लेटर है सी, इसका ए, इसका जी, बी, ओ। तो हमें ना स्टार्टिंग लेटर के बेसिस पे क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, ठीक है, इन्हें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अब देखो स्टार्टिंग में जैसे ए आता है ना, तो सबसे पहले ए कर दिया, फिर बी आता है तो बी से जो स्टार्ट हो रहा है वो आएगा, फिर सी आता है तो जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा, फिर डी से कुछ है नहीं, ई से भी नहीं है, एफ से भी नहीं है, फिर किससे आ रहा है, जी से आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में ओ से आ रहा है। तो ऐसे करके ना हमें अरेंज करना है, मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये दिए हैं, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। सबसे पहले अल्फाबेट होता है ए, तो ए लिख दिया, ठीक है, फिर बी आता है तो बी से जो फ्रूट है वो लिख दिया, फिर सी से जो फ्रूट है वो लिख दिया। अब डी ई एफ से है ही नहीं तो वो लिखे नहीं, फिर जी से है तो जी से लिख दिया, और सबसे बाद में क्या आता है, इन सब में सबसे बाद वाला जो अल्फाबेट है वो है ओ, तो वो सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। आगे ऐसे ही हमें दिया है, हमें कलर्स दिए हैं और हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखो सबसे पहले ए, बी, सी, डी, हमें पता है ये हमारे क्या है, ये है हमारे अल्फाबेट्स। अब हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे हमने फ्रूट्स को किया था। तो जो सबसे पहले अल्फाबेट आएगा सबसे पहले, और ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट में अल्फाबेट आता है ना वो सबसे लास्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है, ए से है, नहीं है, बी से कोई कलर दिख रहा है, दिख रहा है ब्लू, तो ब्लू, ठीक है, ब्लू हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है बी से, और बी अल्फाबेट्स में कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, ठीक है। ओके, बी सी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, डी नहीं, ई एफ हमें किससे दिख रहा है, डायरेक्ट जी से, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो बी के बाद यहाँ पे सी डी ई एफ कुछ भी नहीं है, जी है, और जी अल्फाबेट्स में पहले आ रहा है, ठीक है, तो ग्रीन। उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना हम, अब हम पूरा ऐसे एबीसीडी करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा ना। पर्पल हमें पता है, पर्पल, इन सब के बाद क्या आएगा, पर्पल, क्यों, क्योंकि जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, तो क्या आया, सब में पी पहले आ गया, तो पर्पल। क्यू आर, अब आएगा रेड, ठीक है, क्यू आर, ये आर से स्टार्ट हो रहा है ना, अब आएगा रेड, और लास्ट में आएगा येलो हमारा, लास्ट में क्या आएगा, येलो, क्यों, क्योंकि ये
देखा जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में आ रहा है। क्या हो रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। और हम कैसे अरेंज करते हैं? पहला लेटर देखेंगे हम और पहले लेटर के बेसिस पे हम पूरा अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, आ गया समझ? आगे चलते हैं। अब हमें ना ये मैचिंग दे रखी है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। अब हमें वर्ड दे रखे हैं, उस वर्ड का फ्रेंड दे रखा है। मतलब क्या? देखो, एक वर्ड हमारे लिए क्या हुआ है, जैसे रेन का बो, रेन को मैच किया बो के साथ, एक वर्ड बन गया रेनबो। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही हमें भी मैचिंग करनी है। ओके, ऐसे ही हमें भी मैचिंग करनी है। करें? इजी है, हमें पता है, हम कर लेंगे। ठीक है, रेन हमें पहले से ही दे रखा है। अब ब्लू, ब्लू पेपर नहीं बनेगा, ब्लू बॉल नहीं, वो हमारा पहले ही हो गया। ब्लू वॉर्म, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। सबसे अच्छा क्या लग रहा है? ब्लूबेरी। ये देख रहे हो ना, ये हमें इमेज भी दी हुई है, किसकी है? ब्लूबेरी की। तो ब्लू को किससे कर देंगे? बेरी के साथ कर देंगे। ठीक है, वर्ड कौन सा बन जाएगा हमारा? ब्लूबेरी, ब्लूबेरी। ठीक है, ओके। न्यूज, न्यूज क्या? न्यूज़पेपर दिख रहा है हमें, न्यूज़पेपर यहाँ पे। तो न्यूज को किससे कर देंगे? पेपर के साथ। वर्ड कौन सा बन गया हमारा? न्यूज पेपर। ठीक है, बास्केट, बास्केट का क्या हो सकता है? बास्केट वॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। बास्केट बॉल हो सकता है। ठीक है, बास्केट का क्या हो सकता है? बॉल हो सकता है। वर्ड क्या बनेगा? बास्केट बॉल। ठीक है, अर्थ हमारा लास्ट बचा है, वॉर्म। तो अर्थ को किसके साथ कर देंगे? वॉर्म के साथ। वर्ड क्या बन जाएगा? अर्थ वॉर्म। ठीक है, अर्थ वॉर्म। तो रेनबो, हमें पता है रेनबो क्या होता है? ब्लूबेरी, ये रही हमारी ब्लूबेरी। ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमें पता है क्या होता है, हमारा सुबह सुबह डेली पापा पढ़ते हैं ना हम सबके न्यूज़पेपर। तो हमें पता है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल तो आजकल बहुत कॉमन है, सबके घर में मिलती है, तो बास्केटबॉल। ठीक है, अर्थवॉर्म, ऐसे हम देखते हैं ना, ऐसे बारिश के टाइम पे निकलते हैं अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मेनली सॉइल में होते हैं। तो ये क्या है? अर्थवॉर्म। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।